नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी की चिंता ये है कि कैसे ठेठ और छत्तीसगढ़िया सरकार की जो छवि कांग्रेस ने प्रदेश में बनाई है उसका तोड़ ढूंढा जाए। शायद यही वजह है जिसके निदान के लिए, जिसका समाधान ढूंढने आरएसएस की सक्रियता अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिखने वाली है। छत्तीसगढ़ में चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक चालें चलने लगी हैं और राज्य का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राज्य में लगभग 1.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से उसकी सल्तनत छीन ली। अब 2023 के चुनाव विधानसभा के चुनाव हैं और इसे लेकर दोनों ही दल काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस के सामने अपनी कुर्सी को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है। अगर मुख्यमंत्री बघेल की बात करें तो भाजपा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मुख्यमंत्री बघेल हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बघेल अपनी योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को, कार्यों को जन जन तक भेंट मुलाकात अभियान के द्वारा पहुंचाने में लगे हैं और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने जा रही है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर पहुंच रहे हैं। रायपुर में आरएसएस की बैठक होने वाली है। इस बैठक में डॉक्टर मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। 10 से 12 सितंबर तक रायपुर में यह अखिल भारतीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह बैठक गुप्त रखी जाएगी, यानी बैठक के 3 दिनों तक प्रमुख पदाधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लगातार 4 दिन रायपुर में रुकेगा और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को रिचार्ज करेगा। नड्डा 10 से 12 सितंबर तक इस बैठक में रहेंगे और स्वयं सेवक की भूमिका निभाएंगे और इन 3 दिनों में किसी भी राजनीतिक आयोजन में वे हिस्सा नहीं लेंगे। और इस दौरे की एक खास बात यह है कि बैठक में प्रदेश भाजपा के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वहीं 2018 में भाजपा को मिली करारी हार ने पार्टी को पहले से ही चिंता में डाल रखा है। इसलिए लगातार हार के बाद विधानसभा उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के दिग्गज नेताओं को, छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी के नेताओं को किनारा करते हुए आरएसएस के नेताओं पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस बार आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। फिलहाल पार्टी में जो नियुक्ति की गई है उनमें से आरएसएस बैकग्राउंड वाले लोगों को शामिल किया गया है और भाजपा को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी आरएसएस की तिकड़ी जैसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष बिलासपुर के सांसद अरुण राव को सौंपी है और इनके जरिए अपनी चुनावी नैया भाजपा पार लगाना चाहती है। यानी आरएसएस के 3 नेताओं के हाथों में छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान आ गई है। वैसे प्रदेश में आरएसएस की बढ़ती भूमिका को देखते हुए कांग्रेस भी सतर्क हो गई है और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री बघेल के पास बीजेपी की इस रणनीति की क्या काट है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।